गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 11। इससे पहले लेसन नंबर 9 और 10 वो सिलेबस से हटा दिए गए। ठीक है, लेसन का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। लेट्स टेक अ लुक एट आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। हम अपने आसपास की एक्सपीरियंस को देखते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल? एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए आप क्या करते हैं? हाउ डज अ बैट्समैन हिट द बॉल? एक बैट्समैन जो है वो बॉल को कैसे हिट करता है? एक बाइसिकल राइडर जो है बाइसिकल को कैसे फास्टरली मूव करता है? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? इन ऑल अबव सिचुएशंस स्पीड ऑफ बॉल इज इंक्रीज और डिक्रीज। इन सभी सिचुएशन में बॉल की स्पीड या तो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज चेंज, या फिर डायरेक्शन जो है बॉल की उन्हें चेंज किया जाता है। वी ऑफन से दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, स्टॉप्ड और थ्रोन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉल को किक करें, स्टॉप करें या फेंकें तो उस समय उस पर फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स है क्या? ठीक है, फोर्स है एक तरह का पुश और पुल। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश और पुल जो है वो एक तरह का फोर्स है। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाला जो मोशन है वो उस पर लगने वाले फोर्स के कारण होता है। ठीक है, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। ये फोर्सेस कब पैदा होते हैं? जब इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से चीजें संपर्क में आती हैं। In the direction of the applied force, note that the man has to push the car to make it move। कहे कि डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स जो है वो हम कैसे पता लगाएंगे? जिस डायरेक्शन से कार को पुश किया जा रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको एक सेकेंड, यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। A man standing behind a stationary car, a car being pushed by a man who is pushing whom। ये एग्जांपल्स हैं कुछ। इन सभी एग्जाम्पल्स में वी कैन इन्फर दैट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, कि इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को पर बल लगाकर ही उनको मोशन दी जा सकती है। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है उनका आपसी इंटरेक्शन होना, यानी संपर्क होना। Thus an interaction of one object with another object results in a force। यानी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर इंटरेक्शन होना यही फोर्स को पैदा करता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्सेस के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपको एक और एग्जांपल दिए, इसमें क्या है कि व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द 2 पिक्चर्स। एक पिक्चर में क्या है कि ये दोनों बॉयज सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मोशन सेम डायरेक्शन में। दूसरे एग्जांपल में ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अलग सिचुएशन है। ठीक है, द टेबल इज मूव्ड बाय 2% इन द डिफरेंट डायरेक्शन। So if 2 forces are acting on an object in different direction, the net force on it along the direction of the larger force। यानी कि अगर 2 लोग अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो जो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में ही मूव करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ को हम फोर्स की स्ट्रेंथ को मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगे हैं उनके जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंस जो होता है वो ही नेट फोर्स के इक्वल होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी रिप्रेजेंट द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये रिप्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, किसी निश्चित समय में किसी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन।
अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो किसी वस्तु की स्टेट को भी बदल सकता है। जैसे क्रिकेट के, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस के एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि जब कोई फुटबॉल प्लेयर जो है जो बॉल को किक करता है तो उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और उसकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। इसी तरीके से अगर गोलकीपर जो होता है वो उसके मोशन को जंप करता है फुटबॉल पर और उसकी मोशन को कंट्रोल करता है और उसको रेस्ट की पोजीशन में ले आता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से पता चलता है कि फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी बदल सकते हैं। जैसे कि रबर बैंड का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, या लंप ऑफ डो, जैसे आटा जो होता है उसको जब हम गूंथते हैं अपने हाथों से तो क्या होता है कि उस पर बल लगाने पर वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही रबर बैंड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी शेप अलग हो जाती है और वो फैल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे आता है कि फोर्सेस हैं कितनी तरह के। दो तरह के बेसिकली फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है, इसमें क्या होता है कि जब कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वहाँ पर उनके दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट के और बॉडी के बीच में। ठीक है, बिना इंट्रैक्शन के इस तरह के फोर्सेस पैदा नहीं हो सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल है सब पुश और पुल एक्सर्टेड बाय अ पर्सन। ठीक है, ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। तीन तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी जो आपके मसल्स के द्वारा, आपके बॉडी के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि पुश करना, लिफ्ट करना, पेन या पेंसिल से कुछ लिखना, ये एग्जांपल्स हैं मस्कुलर फोर्स के। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होता है वो मिट्टी को, ब्रिक्स को, सीमेंट ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये भी मसल फोर्स का ही एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स इसमें यूज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो फोर्स मसल के एक्शन के द्वारा लगाया जाता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल को पैडल करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो रेस्ट में यानी रुक जाती है। इस तरीके से अगर बोट है उसको अब अगर हम रो करना बंद कर देंगे तो वो रुक जाती है। ये दोनों ही कंडीशन होती हैं किस कारण से? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? देयर इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उसके मोशन जो है उसकी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो रेस्ट की पोजीशन पे हो जाता है। ये फोर्स है अपोजिट द मोशन। ये वो फोर्स है जो कि किसी भी मोशन को रोकता है, अपोज करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, जो कि दो सरफेसेस के आपस में कॉन्टैक्ट होने पर पैदा होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही कोई भी मशीन जो है उसके कुछ पुर्जे जो हैं वो घिस जाते हैं, या जो गाड़ियाँ होती हैं उनके व्हीकल्स के टायर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं, हमारे शूज़ भी घिस जाते हैं, वो सब ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस फोर्स के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें हम इंजन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विंड एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल होकर सेल बोट को मूव किया जा सकता है। तो ये सब लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो मैकेनिकल फोर्सेस हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में